हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विशेष जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपनी वैकेंसी निकाली है लगभग 18,000 के करीब। जो नया गैजेट सामने आया है वो विशेष तौर पर किसके लिए है? जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो पोस्ट थी, जिससे टैक्स असिस्टेंट से प्रमोट होके जब लगते थे, पहले उसके कार्यकाल 3 साल था। 3 साल की सर्विस के बाद आप टैक्स असिस्टेंट से ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनते थे। लेकिन अब जो गैजेट ऑफ इंडिया में जो एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि अब ये चेंज हो गया, अब उसको वो 10 साल लगेंगे जो प्रमोट होके ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनेंगे, जो टैक्स असिस्टेंट 2024 के बाद के। अब जो नई वैकेंसी आई उसके पूरी डिटेल से देखते हैं क्या है ये। कि सरकार ने, सीबीडीटी ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है कि 2003 जो टैक्स असिस्टेंट से संबंधित जो वैकेंसी फिल की जाती थी, उसके बाद उनका प्रमोशन ऑफिस सुपरिटेंडेंट तक 3 साल के बाद होता था। अब वो प्रोसीजर क्या कर दिया है? 10 साल कर दिया गया। तो ये सबसे बुरी खबर है 2024 के बाद, क्योंकि अभी तो नोटिफिकेशन जारी 20 सितंबर को हुआ था और जबकि सीजीएल का एग्जाम हो रहा था। अब ये आया कि जो लगभग 18,000 वैकेंसी है ऑफिस सुपरिटेंडेंट की, वो सीजीएल के माध्यम से भरी जाएंगी। तो लगभग हम ये मान सकते हैं कि 2024 में तो नहीं, 2025 में वो सीजीएल में आ जाएंगी और ग्रुप बी वैकेंसी काउंट होंगी। तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि अगले साल, अब की बार तो हो सकता है नहीं आएंगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर में 2025 में सीजीएल में अब ये वैकेंसी भी जुड़ने वाली है। तो इसलिए आप तैयारी जम के स्टार्ट कीजिए। और हमारा बैच, संकल्प बैच में आप मेंस सीजीएल के लिए मेंस, जिसमें जीएस और मैथ्स की वीडियो है, आप उसमें जरूर जुड़ें, जिससे कि आपके मैथ्स और जीएस कॉन्सेप्ट क्लियर हों। अब वापिस आते हैं हम, क्योंकि जिस तरह वैकेंसी आई है और उसको देखते हुए अब इनमें यह दिया गया कि 70% वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होंगी, अब और 30% वैकेंसी क्या होंगी? ये प्रमोशन बेसिस पे होंगी। अब जब 70% है तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर वो किसके ऊपर आएगा? एसएससी सीजीएल के माध्यम से भरी जाएंगी। अतः आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी कि 2025 में ये वैकेंसी आने वाली है। और उनके लिए बुरी खबर, जो टैक्स असिस्टेंट बनेंगे उनका प्रमोशन अब 10 साल बाद होगा, समय 10 साल लगेगा। इसलिए अब मेरे हिसाब से ये मान सकते हैं कि टैक्स असिस्टेंट के लिए अब उतनी वरीयता नहीं दी जाएगी उस पोस्ट के लिए।